नमस्कार भैया बहनों, मैं सूर्य प्रकाश खंडेलवाल, उच्च माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर आचार्य। आज हम इस वीडियो में विषय गणित के प्रश्नावली 1 के सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 1 में कई प्रकार के सवाल हैं, जिसमें शुरू में प्रश्न नंबर 1 के जो सवाल है वो लेटे हुए सवाल है, सामान्य सवाल, जिसमें चारों प्रकार के सवाल आते हैं, जोड़, गुणा, बाकी, भाग। सामने आपके बोर्ड पर ये लिखा हुआ है सवालों का एक ब्यौरा, उनको हम हल करेंगे। कौन सा सवाल का उत्तर क्या आता है उसको समझेंगे। संख्याओं की भी जानकारी होगी, निशान की भी जानकारी होगी, चिन्ह की कि सवाल कौन से सवाल का क्या चिन्ह होता है और उनके क्या उत्तर आता है, आप ध्यान दें। पहला जो सवाल है, रोमन संख्या में इन संख्याओं को सवालों को उतारा गया है। पहला सवाल 2 जोड़ 0 जोड़ 4, यानी इनका जोड़ करके आगे जो ये खाली लाइन है, रिक्त स्थान जो लिखा हुआ है, इसकी पूर्ति अपने को करनी है। तो प्लस का निशान यानी जोड़ना है इनको, अंकों को, और इनका उत्तर आगे इस पर रिक्त स्थान वाली लाइन पे लिखना है। तो 2 जोड़ 0 2 और 4 6, तो इसका पहले सवाल का उत्तर आ गया 6 जोड़। इसके बाद में दूसरे सवाल में 20 30 और 50 का जोड़ है। तो पहले इकाई को इकाई के अंक से जोड़ेंगे। 0 इकाई के अंक में है, तो 0 0 0 का 0 दाएं हाथ से लिखना शुरू करेंगे, दाएं हाथ से, और बाएं हाथ की तरफ चलते हैं, इनको उत्तर को उतारते हैं। जब संख्याओं को जो उतारते हैं दाएं से बाएं की ओर उतारते हैं। फिर 2 अगले दूसरे इसमें ढाई का अंक 2 और 3 5 5 और 5 10, यानी इन तीनों का जोड़ आया 100। ये 100 की संख्या है। तीसरा सवाल है 4 जोड़ 40 जोड़ 400, यह भी जोड़ का सवाल है। इकाई का 4 इकाई का 0 इकाई का 0, इन तीनों में 4। इसमें दाई का अंक नहीं है, इसमें दूसरी सवाल में दूसरी संख्या में दाई का 4, इस तीसरी संख्या के दाई में 0 है, तो 4 का 4। तीसरी संख्या का ये केवल 4 सैकड़े का अंक, इसका रूप भी जो है वो भी जानकारी करेंगे। संख्याओं में सवाल में जो संख्या होती है उसका रूप जो है कौन सा, कहाँ पे क्या बोला जाता है। 4 ये सैकड़े का अंक 4, इनका जोड़ आया 444। इसके बाद में चौथा सवाल है 100 300 और 500 का जोड़। 100 के 0 0 0, इकाई के 0 तीनों में, दूसरे में भी 2 ढाई के अंक में 0 0 है तीनों संख्याओं में, और तीनों संख्याओं में सैकड़े के अंक में 1 3 और 5, 3 और 1 4 और 5 9, यानी इनका जोड़ है 900। 900 का इनका जोड़ है। इसके बाद में अगला जो सवाल है पांचवा, वो इसमें दिया हुआ है माइनस का निशान, यानी बाकी का घटाना, इनको घटाना है, यानी 10 में से 7 को घटाना है। 10 में से 7 घटाएंगे, 7 के बाद में 10 तक गिन लो, 8 9 10 3, या फिर इनको हासिल के रूप में अपन करते हैं, तो 0 में से 7 नहीं जाते, 1 से इसे उधार लिया, ऐसा जो करके सवाल को हल करते हैं। 10 में 7 गया और 3, या कुछ नहीं बचा, 0 भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, नहीं तो सिर्फ 3 भी इसमें लिखा जाएगा। अगला सवाल है छठा, 100 में से 35 की बाकी करना। वही इकाई के 0 में से इकाई का 5 को घटाना, 0 में से 5 नहीं जाते, 0 से उधार लेंगे। कहाँ से देगा, इसे 1 से लेगा। इसने इसको दिया 1 ढाई में, तो ये हो गया 10। इसने इसको दिया, इसने दिया 0 का 10, 10 में से 5 गया तो 5। इसने इसको दिया तो 9 बचा, 9 में से दूसरा अंक 3 है, उसको घटाएंगे तो 6। और यहाँ पे इसने इसको दिया था, कुछ नहीं बचा तो 0। 0 65 भी हो सकता है और सिर्फ 65 भी हो सकता है। अगला है 7वां सवाल, 600 में से 400 की बाकी निकालना। बाकी का निशान है बीच में, इसको माइनस का निशान, यानी बाकी का सवाल होता है, घटाना पड़ता है। 0 में से 0 गया तो 0, इस दूसरे 0 में से दूसरे अंक की 0 0, फिर अगले तीसरा 6, उसमें 6 में से 4 गया तो 2, यानी उत्तर आया 200। ये 200 का उत्तर आया बाकी करने पर। अगला जो सवाल है वो 8वां, संख्या को बोलते हैं 1000, यानी इकाई दाई सैकड़ा 1000, 4 अंकों की संख्या 1000, और इसमें से घटाना है 500। ऐसे सामान्य रूप से अपन जानते हैं 1000 में से 500 गए तो 500 बचे, और वो कैसे बचे वो भी आप देख लें। 0 में से 0 गया, इकाई को इकाई से सवाल कौन करना होता है, यानी जोड़ करेंगे तो भी इकाई का इकाई से जोड़ना, दाएं को दाएं से जोड़ना, हासिल बच रहा हो तो उसको जोड़ना। ऐसे बाकी में भी इकाई के अंक से इकाई के अंक को घटाना, और हासिल लिया जाता है तो उसको उस तरह से कम करके उसको घटाना। और 0 में से 0 गया तो
जीरो। अगले दूसरे में भी जीरो में से जीरो गया तो जीरो। तीसरे में इधर जीरो है तो जीरो में से 5 नहीं जाता, उधार लिया 1 से तो जीरो का 10 होगा, 10 में से 5 गया तो 5। इसमें यहाँ कुछ नहीं बचा क्योंकि इसने इसको उधार दिया, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, जीरो आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो वैसे 500, क्योंकि इधर की जीरो का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई संख्या में नहीं माना जाता। जीरो जब बीच में या आगे राइट हैंड की तरफ हो, दाएं हाथ की तरफ हो, तो जीरो का कोई महत्व होता है संख्या में। अगला सवाल है, यह है गुणा। क्रॉस का जो चिन्ह है ये गुणा बोलते हैं, इसको गुणा करना। पहाड़ी की इसमें ज़रूरत पड़ती है, और पहाड़ों को अपन जितना ज़्यादा याद करेंगे, जितनी तैयारी करेंगे, हम भाग और गुणा के सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। अगला है 7 को 8 से गुणा। 7 का पहाड़ा 8 बार बोलना है, तो ऐसे तो डायरेक्ट बोले तो मैं 7 7 8 56, लेकिन अलग अलग बोलेंगे तो 7 एकम 7 9 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56। 56 को कैसे लिखते हैं? 5 और 6 51 वाली लाइन में आते हैं जो 56। इसके बाद में 12 गुणा 10। 12 को 10 से गुणा करना, यानी 12 का पहाड़ा 10 बार बोलना, तो 12 दाई 120, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सताम 84, 12 अंटा 96, 12 नाम 108, 12 दाई 120, तो ये 120 उत्तर आ गया। अब यहाँ पर देखिए 11 सवाल। इसमें क्या किया हुआ है कि सवाल जो दिया उसमें एक जगह खाली छोड़ी हुई है और उत्तर पहले बता दिया। अब ये उत्तर कैसे आया? ये गुणा का निशान है। 15 को किससे गुणा करें? 75 आता है, तो 15 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे तो 75 आता है, तो यहाँ पर इस रिक्त स्थान की जगह पे 5 लिखा जाएगा, क्योंकि सवाल ऊपर बताया, पूछ रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर 5 हुआ, तब ये 75 का उत्तर मान्य होगा। इसके बाद में इधर 12वें सवाल में देखो, शुरू में खाली स्थान दिया हुआ है और आगे 9 गुणा 9, उत्तर में 99। ऐसे कौन सी संख्या को 9 से गुणा करें कि 99 आ जाए? तो इसमें आता है 11 के पहाड़े को 9 बार बोलते हैं तो 99 आता है, तो यहाँ पे 11 लिखे जाएंगे इस खाली स्थान पर 11। तो 11 लिखने से क्या होगा? 11 नाम 99, तो वो 99 का उत्तर माना जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस के निशान के ऊपर नीचे के एक बिंदु है, ये चिन्ह होता है भाग का, जो कि साधारणतया भाग का निशान अपन ऐसे जानते हैं 7 को यहाँ लिखेंगे, 70 यहाँ लिखेंगे। लेकिन जब ये लेटे हुए सवाल है प्रश्नावली 1 के प्रश्न नंबर 1 में, तो उसमें इस तरह से हम हल करेंगे, तो 70 में 7 का भाग देंगे, तो 7 का पहाड़ा कितनी बार बोले जो 70 आ जाए। तो हमें ध्यान है 10 तक पहाड़े तो लगभग सब भैया बहनों को आते ही होंगे, आने भी चाहिए, वैसे 20 तक तैयारी अपनी रहनी चाहिए। 7 दाई 70, 10 बार में ये 70 आते हैं 7 के पहाड़े में, 7 दाई 70। अगले इसमें देखो 14वां जो सवाल हो 63 भाग 7, तो 7 के पहाड़े को अपन 63 के लिए बोले, 63 के लिए बोले कि 7 का पहाड़ा 63 के लिए बोले, कितनी बार बोलने पर 63 आते हैं? तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63, 9 बार। देखो गुणा में तो क्या होता है कि से लगाते हैं, गुणा में तो 15 का पहाड़ा 5 बार ऐसे बोलना, और इसमें 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलना, 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलना, पहाड़े दोनों में काम आते हैं, तो 9 उत्तर आया। यहाँ पे फिर 50 में 10 का भाग देना है, तो 10 पंजे 50, सीधा है, सामान्य बिल्कुल सरल पहाड़ा है, 5 बार 10 पंजे 50। फिर यहाँ पर अब 91 में भाग देना है 13 का, 13 के पहाड़े को बोलना है कि 91 में आ जाए, तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिक 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 7 91, 7 बार, ये 7 उत्तर आया इसका। अब फिर अगला सवाल जो अपने पास सामने आया है वह है 17वां सवाल, जोड़ 5 जोड़ 13 जोड़ 109, इकाई का 5, इकाई का 3 और इकाई के 9 को जोड़ना, 5 और 3 8, 8 और 9 8 और 9। अब अपनी अंगुलियों की सहायता से अपन कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 तक गिनती इसमें गिन सकते हैं, और 15 तक इसमें 30 तक गिनती अपन हाथों में अपन गिन सकते हैं। तो 5 3 8 8 और 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 9 तक अपन ने गिन लिया, 17 के 7 हासिल का छूट गया, अब इसमें 1 हासिल का 1 छूट गया,
तो इसको थोड़ा याददाश्ती के लिए अलग से अपन एक गोले में डाल लें। अगर अपन जो सवाल लंबे करते हैं उसमें तो माथे पे गोले में डाल देते हैं, लेकिन इधर लेटे हुए सवाल में अलग से लिख देंगे। आगे इधर देखो, दूसरे में दाएं का अंक नहीं है, इसमें दाएं का अंक 1, इसमें दाएं का अंक 0, तो 1 और 0 का 1 होता है, लेकिन जो हासिल का 1 बच रहा था उसको जोड़ लेंगे, ये याद रखना है। 1 और 1 2, इधर सैकड़े का अंक नहीं है, इधर नहीं है, 1 का 1, 127 का उत्तर इसमें आता है 17वें सवाल में। इसके बाद में 18 जो सवाल है, ये 18 होती है रोमन संख्या की संख्या 18वीं है। आज 2101, इसको संख्या को बोलते हैं 2101, यानी डायरेक्ट बोले तो 2101 भी इसको बोला जाता है। और आगे की जो संख्या है जिसको घटाना है वो 1100 यानी 1100 को घटाना है। तो 1 में से 0 गया तो 1, वही इकाई के इकाई से सवाल गोल करेंगे और दाएं तरफ से लिखना शुरू करेंगे। 0 में से 0 गया तो 0, फिर इसमें सैकड़े का अंक है, 1 में से 1 गया तो 0, और 2 में से यानी 1000 का अंक, चौथा अंक जो 1000 का होता है, 2 में से 1 गया तो 1, यानी इसका उत्तर आया 1001। इसमें अब 19वां सवाल, ये 19वां सवाल है और 13 को 9 से गुणा करना है, तो यानी 13 का पहाड़ा 9 बार बोलना। तो 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 नाम 117, 13 नाम 117। तो 117 लिखते हैं 117। अगर हमें डायरेक्ट 13 का पहाड़ा 9 बार बोलना नहीं आता है तो इसको टुकड़ों में भी अपन बोल के इसको हल कर सकते हैं, उत्तर ही आ जाएगा। यानी 9 का पहाड़ा 3 बार बोला, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 के 7 हासिल के 2, ये याद रखना है। फिर 9 का पहाड़ा 1 बार बोला, 9 एकम 9 हासिल के 2 जोड़ दिया तो 11, ये 117 उत्तर आना है। इसके बाद लास्ट जो सवाल है वो 108 में 12 का भाग देना, यानी 12 का पहाड़ा 108 के लिए बोलना। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 स्थान 84, 12 अंटा 96, 12 नाम 108, यानी ये 9 बार, ये इसका उत्तर हुआ। तो ये सवाल हमने हल किए, इनको आप गृह कार्य कॉपी में उतारना और संख्याओं को पढ़ना, सवालों को समझना और अच्छे से जमा कर उनको करके और पहाड़े याद करना अधिक से अधिक। धन्यवाद।